सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फिजिक्स का यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं फॉर योर 2024 बोर्ड एग्जाम्स। सो यू हैव योर बोर्ड एग्जाम्स ऑन 4th of March। तो तुम्हें यहाँ पर फिजिक्स के लिए कैसे प्रिपरेशंस करना है, क्या क्या प्रिपरेशंस करना है। देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इस बार का जो पैटर्न है इस तरीके से है कि तुम्हें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाला है। तो तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को लास्ट वीडियो में कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि वर्षा दीदी, क्या हम यहाँ पर जितना भी न्यूमेरिकल्स है न्यूमेरिकल्स छोड़ सकते हैं। सो हियर लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन पेपर किस तरीके से है। यहाँ पर तुम्हारा 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए इज ऑफ 40 मार्क्स, सेक्शन बी इज ऑफ 40 मार्क्स। यहाँ पर तुम्हारा न्यूमेरिकल्स जो है, चाहे तुम बात करो सेक्शन ए का या फिर सेक्शन बी का, दोनों में ही न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारा फर्स्ट का 40 मार्क्स वाला पार्ट आएगा इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। इनफैक्ट न्यूमेरिकल्स के साथ साथ तुम्हारा यहाँ पर कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आने वाला है सेक्शन ए में भी। इजी रहेगा, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जितना भी कॉन्सेप्ट्स है सारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। अगर तुम्हारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कितना भी रट लेते हो, पूरा बुक भी अच्छे से पढ़ लेते हो अंदर अंदर से सब कुछ, फिर भी तुम ठीक से आंसर नहीं कर पाओगे, एग्जाम में तुम्हें काफी प्रॉब्लम होगा। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, देखो मेरा पर्सनल सजेशन है, 2-3 बात मैं इस वीडियो के अंदर बोलने वाली हूँ। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रखूंगी बिकॉज तुम्हारा यहाँ पर एग्जाम्स है। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला चीज कि तुम्हें यहाँ पर बुक के अंदर अंदर से तुम अगर सोचो कि सारा डेफिनेशंस कर लो, सब कुछ कर लो, तो तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे फोकस करना है। जो भी पास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चंस है जो यहाँ पर तुम्हारा इस बार का सिलेबस से मैच कर रहा है, मतलब अगर वो टॉपिक या वो क्वेश्चन जो कि तुम पढ़ रहे हो 10 ईयर्स के अंदर जो इंक्लूडेड है, अगर वो इस बार का सिलेबस लेटेस्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है तो तुम्हें वो नहीं करना है। और अगर इंक्लूडेड है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर लेना है, बिकॉज जिस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड्स में आता है, जिस तरीके का क्वेश्चंस काफी सालों से आ रहा है, अगर तुम वो सारा क्वेश्चंस कर ले रहे हो तो डेफिनेटली इस बार का भी जो क्वेश्चंस होने वाला है वो तुम कर पाओगे। दूसरा चीज कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने वाला है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो जितना भी एमसीक्यूज रहता है मोस्टली यहाँ पर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे रहता है। तो यहाँ पर मैंने देखो लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस किया है, 60+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दोनों वीडियो को मिलाकर, बिकॉज 30 एमसीक्यूज हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया, 30 एमसीक्यूज पार्ट 2 में। तो उतना तुम क्वेश्चंस अगर एक बार गो थ्रू कर लेते हो, मैंने वहां पर किस तरीके से हमने आंसर लाया है सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है, उतना अगर तुम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हो एमसीक्यूज, तो तुम्हारा एमसीक्यूज अच्छे से कवर हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ पर रिविजन हो जाएगा। और तुम्हारा यहाँ पर जो ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है जो बोर्ड की तरफ से आया था, ये वाला ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारा क्वेश्चंस पूरा सेक्शन ए सेक्शन बी तुम एक बार अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना, पूरा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लेना, जितना भी क्वेश्चंस एक बार सॉल्व कर लेना, यहाँ पर देख लेना। ऑल्दो सेम क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन सिमिलर मैनर में क्वेश्चन आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें क्या करना है, न्यूमेरिकल्स अगर तुम्हें टफ लग रहा है तो तुम्हें न्यूमेरिकल्स छोड़ना नहीं है। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें एटलीस्ट जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, मतलब बेसिक फॉर्मूला बेस्ड, अगर एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स है वो जरूर कर लेना है। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाते हो तो तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तुम्हें अगर यहाँ पर अच्छा मार्क्स लाना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करना है। ज्यादा न्यूमेरिकल्स मत करना, जो यहाँ पर तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वहां पर देखना जिस टाइप से न्यूमेरिकल है, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस में, मतलब कम मार्क्स का, ज्यादा मार्क्स का, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, उस टाइप का न्यूमेरिकल्स तुम्हें प्रैक्टिस करके जाना है जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर है। अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ आए तो बुक से एक बार गो थ्रू करना, फॉर्मूला देखना, यहाँ पर तुम्हारा जो सॉल्यूशंस रहेगा थोड़ा सा दिमाग लगाना, डेफिनेटली तुम कर पाओगे। और एटलीस्ट अगर तुम्हारा यहाँ पर तुम सब कुछ स्टेप देख ले रहे हो, फॉर्मूला राइट लिख रहे हो, लास्ट का आंसर जो न्यूमेरिकल का वैल्यू है मे बी लास्ट में रॉन्ग तुम कर रहे हो, लेकिन जो तुमने गिवन लिखा है क्वेश्चन में, जो तुमने फॉर्मूला लगाया है, सब कुछ अरेंज किया है, उसके लिए भी तुम्हें मार्क्स मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि यू विल गेट 0 अगर तुम्हारा फाइनल न्यूमेरिकल का आंसर जो आया वैल्यू अगर रॉन्ग है। न्यूमेरिकल्स छोड़ना मत। और बिसाइड्स दिस यहाँ पर तुम्हारा लाइट यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, लाइट का दोनों चैप्टर, एक यूनिट है लाइट का, इसमें 2 चैप्टर है, अच्छे से कर लेना। लाइट इज इंपॉर्टेंट, रेडियो एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियो एक्टिविटी कर लेना। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर वर्क, पावर एंड एनर्जी, दिस चैप्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 2। देन यहाँ पर तुम्हारा कैलोरीमेट्री इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफी सारा न्यूमेरिकल्स भी आने वाला है। देन तुम्हारा यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, साउंड चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। तो ये सारा चैप्टर्स अच्छे से एक बार गो थ्रू करना। और देखो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पर मस्ट डू टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करूंगी, सारे चैप्टर से कौन कौन सा ऐसा टॉपिक्स है जो कि मस्ट डू के अंदर आते हैं और तुम्हें ये सारा टॉपिक्स पढ़ लेना है। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को देख लेना। और जो एमसीक्यूज है उसका तुम्हें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो। ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हें PYQs करना
करना है, बिकॉज जिस टाइप का क्वेश्चन PYQ उसके अंदर है उसी टाइप से तुम्हें यहाँ पर इस बार भी बोर्ड्स में मिलने वाला है। एंड प्लीज़ डो नॉट पैनिक, पेपर जैसा भी होगा प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि तुम कुछ भी आंसर नहीं कर पाओगे अगर तुमने सब कुछ पढ़ा है। और देखो यहाँ पर मेरा एक बात और सुन लो कि यहाँ पर तुम्हारे लिए न्यूमेरिकल्स तुम्हें ऑलरेडी टफ लग रहा है, काफ़ी लोग न्यूमेरिकल्स ठीक ठाक नहीं कर रहे हैं, तो अगर तुम्हारा जो थ्योरी पोर्शंस है, अगर तुम थ्योरी इज़ योर स्ट्रेंथ, अगर तुम ये जो थ्योरी है इसमें से भी सेलेक्ट कर करके पढ़ रहे हो, मतलब यहाँ पर थ्योरी से भी मैक्सिमम पोर्शंस अगर नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स काफ़ी कम आएगा फिजिक्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी पे अच्छे से फोकस करना, थ्योरी थोड़ा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जितना भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वो भी अच्छे से गो थ्रू करना, जितना तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अंदर है तुम्हारा। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था उससे पहले का जो 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर था वो देखना, जो भी क्वेश्चन है वहाँ पर सॉल्व करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मस्ट डू टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करने वाले। MCQs मैंने ऑलरेडी तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करवा दिया है, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है उसके ऊपर। और टाइम को अच्छे से यूज़ करना, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना। 4 सेट तुम्हें करना पड़ेगा आउट ऑफ द 6 सेट्स जो कि तुम्हारा सेक्शन बी में होने वाला है, तुम्हें कोई भी 4 सेट करना है। तो यहाँ पर मार्क्स देखना, जिस सेट में तुम्हें ज़्यादा मार्क्स मिले, जो कि तुम अच्छे से कर पाओ, जिसमें तुम्हारा ज़्यादा मार्क्स उठ रहा हो, वही सेट को यहाँ पर चूज़ करना। टाइम अच्छे से मैनेज करना एग्जाम में, ऑल्दो यू विल बी गेटिंग इनफ टाइम, अच्छे से करना। जो जो तुम्हें आता है वो पहले करना, उसके बाद तुम रेस्ट ऑफ द पोर्शंस करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर एटलीस्ट ट्राई करना, कुछ भी यहाँ पर छोड़ना मत। जितना भी न्यूमेरिकल्स है एटलीस्ट ट्राई करना, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो सब लिखना। ऐसा नहीं कि तुम उसको टच भी नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर जितना हो सके अपने हिसाब से तुम अपना बेस्ट देना, सब कुछ अटेम्प्ट करना, कुछ भी छोड़ना मत फिजिक्स में, ताकि तुम यहाँ पर अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। और इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिक्स एग्जाम।